कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री रमेश श्रीमती आभा कासलीवाल जयपुर, बेटी दामाद रिद्धि अक्षत शाह सूर्यनगर गाजियाबाद, सिद्धि रोहित गंगवाल किशनगढ़, समृद्धि शुभम झांझरी जयपुर, दोहिता कनव कियांश फर्म अरिहंत मार्केटिंग जयपुर राजस्थान। इसलिए देखा आपने कि एक दो को छोड़ दो, आदमी गंजा होता है, नारी कभी नहीं होती। ध्यान रख, कितना भी केस लॉन्च कर ले उसके बाल वैसे ही आएंगे। हम लोग के तो सुपड़े साफ है, खाली हो गया मैदान। ध्यान रखना, उनके बाल पूरे पूरे आते हैं, उनके कम नहीं होते। एक आध होगी कोई जो पुरुष के गुण लेके आई होगी। हमने तो ऐसी भी महिलाएं देखी जिनकी मूछ भी आ जाती है, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं जन्म में। ध्यान रखना, वो गलती से गलत नंबर डायल हो जाता है। कुछ बच्चे आए ना मेरे पास, जिसको देखो आजकल कमरे में यदि 10 मिनट बैठा है ना, वो यूं करेगा। मैंने कहा ये क्या करते हो? एक से पूछ लिया, बोले बाबा रामदेव ने कहा है कि ऐसा करो तो बाल बड़े हो जाते हैं। मैंने कहा मैं भी करूंगा, लेकिन मेरे बड़े कैसे बड़े हुए कि खींचे। ध्यान रखना, बोले बाल बड़े हो जाते हैं। मैंने कहा गजब कमाल की बात है, बड़े हो जाते, काले हो जाते। एक दिन मैं बिहार कर रहा था, एक गार्डन में 2 महिलाएं, एक लेटी थी मुंह पर रुमाल डाले, एक बैठी थी वो नाखून घिस रही थी। हमने पूछा तू क्यों घिस रही? बोले बाल बड़े होंगे। मैंने कहा ये क्यों नहीं घिस रही? बोले ज्यादा घिस ली तो दाढ़ी मूछ निकल आई है। ध्यान रख, विचार करना, तो ज्यादा मत घिस लेना, नहीं तो खूब लड़ी मर्दानी हो जाएगी वो। मान्य विषय ध्यान रखना, ऐसा सौंदर्य भगवान का, दाढ़ी नहीं, मूछ नहीं, देव जैसा, चंद्रमा जैसा निर्मल भगवान का सौंदर्य। कोटि शशि भानु दुति तेज छिप जात है। करोड़ों सूर्य और चांद का तेज भी भगवान आपके सामने फीका पड़ जाया करता है। इतने प्रकाशमान, ऐसा तेजस शरीर भगवान का, इतना कांतिवान शरीर भगवान का, बहुत सुंदर होते हैं तीर्थंकर। तो जो मैं शरीर का वर्णन कर रहा हूं ना, इस वर्णन को जो डूब करके वर्णन करता है, उसे अगले जन्म में सुंदर शरीर की प्राप्ति हुआ करती है। गुणों का स्मरण करो तो अच्छे गुण मिलते हैं भगवान के। शरीर की रोज करते हो तुम शरीर की भक्ति। शांतिनाथ शशिमन, क्या बोलते? शांतिनाथ शशि मुख उनहारी, शील गुणाव्रत संयम धारी, लखन 108 विराजे, निरखत नयन कमल दल राजे। आपके नयन कमल दल के समान। मैंने कहा ये क्यों शरीर की पूजा कर रहे हैं और गुण की भी पूजा कर रहे हैं? शांतिनाथ मुख शशि उनहारी, शील गुणाव्रत संयम धारी, ये गुणों की पूजा है। और शांतिनाथ मुख शशि उनहारी, ये शरीर की पूजा है। आचार्य कुंद कुंद से पूछा कि सुंदर शरीर किसको मिलता है भगवान? हर कोई सुंदर होना चाहता है, किसको मिलता है सुंदर शरीर? तो आचार्य कुंद कुंद ने कहा भक्ते सुंदर रूपम, जो जिनेंद्र भगवान के भक्त होते हैं उन्हें सुंदर रूप की प्राप्ति होती। भक्ते सुंदर रूपम, भगवान के शरीर की भक्ति करो, ब्यूटी पार्लर मत जाओ, पोता पोती से कुछ नहीं होगा, जिनेंद्र की भक्ति करो। ध्यान रखना, जिन भक्ति से सुंदर शरीर की प्राप्ति हुआ करती है। यौवन अवस्था को प्राप्त हुए, छोटे थे ना, बचपन, तो पिता ने कहा कि चलो इस पुत्र को विद्या अध्ययन कराओ। समझ नहीं रहे थे, जब मोह प्रगाढ़ होता है ना, तो सत्य भी दिखाई नहीं देता है। बस पुत्र पुत्र पुत्र, मेरा बेटा
हे जिन शिशु, हे नाथ। त्रिशला ने कहा कि इस पुत्र को विद्या अध्ययन कराओगे या नहीं, कि देवी देवताओं की गोद में घूमता रहेगा, खेलता रहेगा। पित्रोचित मात्रोचित चिंता। सिद्धार्थ ने कहा कि किसी शिक्षक को बुलाओ, किसी विद्वान को बुलाओ। बुलाया गया। 7 खंड का महल, उस पर बालक को पढ़ाने को एक गुरु आता है। वो कहता है वर्धमान पढ़ोगे? वर्धमान ने कहा तुम पढ़ाओगे? हाँ मैं पढ़ा सकता हूं। तो वर्धमान ने कहा देखते हैं कौन किसको पढ़ाता है। बिठाया गया एक कक्ष में। बोले बोलो राजकुमार एक। राजकुमार ने कहा एक। याद हो गया? बोले हो गया। इतने जल्दी? बोले हो गया। थोड़ी देर बाद पूछे बताओ वर्धमान क्या कहा था? बोले एक। उसने कहा इतना तीक्ष्ण बुद्धि वाला मेधावी छात्र मैंने अपने जीवन में नहीं देखा कि एक बार बोलो और याद कर लेता है। वर्धमान आगे पढ़े। पढ़ाइए। बोले 2। वर्धमान ने कहा 1। अरे 1 हो गया ना, अगला लेसन पढ़ो, अगला पाठ पढ़ो। बोलो 2। वर्धमान ने कहा 1। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 20 बार नहीं, 100 बार। जब जब शिक्षक बोलता 2, बालक बोलता 1। अभी तो बड़ा खुश हो रहा था शिक्षक, अब कहता कैसी बुद्धि है तुम्हारी, 2 क्यों नहीं बोलते? बोले 1। देखो बड़ी मजे की बात है, जिसको 1 बोलते हैं उसमें 2 अक्षर है। 1 लिखने आता ए और क, 2 अक्षर हो गए। और जिसको 2 बोलते हैं उसमें अक्षर, ये कैसी गिनती है? 1 में अक्षर 2 और 2 में अक्षर, ये कैसे गिनती है? बड़ी अद्भुत गिनती है। वर्धमान 2 अक्षर तो बोल रहा है लेकिन 1 बोलता है। और जब 1 अक्षर बुलवाओ तो भी बालक क्या बोलता है? उन्हें कहा कि वर्धमान तुम 3 कैसे सीखोगे? बोले 1। परेशान हो गया। बोले मैं नहीं पढ़ा सकता। तो घबरा गया टीचर। दौड़ा दौड़ा पहुंचा राजा सिद्धार्थ के पास कि हे महाराज मैं तुम्हारे पुत्र को नहीं पढ़ा सकता हूं। क्यों? क्या किया उसने? नटखट? बोले नहीं नटखट नहीं, मैं नहीं पढ़ा सकता उसको। बोले क्यों? बोले जो 2 अक्षर है वो बोल लेता है, जो 1 अक्षर है वो जरूर इसके उच्चारण में कुछ डिस्टरबेंस है। सिद्धार्थ ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। त्रिशला माता राजा सिद्धार्थ आए और उन्होंने कहा कि पुत्र अध्ययन हो गया? बोले मां ता तो ये अध्ययन नहीं कराता है। बोले हमारे सामने पढ़ो। शिक्षक ने कहा बोलो 1। तो बोले 1। बोले 2। उसने कहा 1। शिक्षक ने कहा देखो महाराज ये 2 नहीं बोलता है, इसको पकड़ो। ये किसका है? पकड़ो इसको, गुब्बारे सहित बाहर ले जाओ। है ना, तुम ऐसे बैठ गए हो, पड़ोस का है क्या? संभालो, अपने कर्मों का फल है। अनुशासन में रहो। व्यवधान नहीं पढ़ना चाहिए भगवान की कथा में। महाराज ने कहा कि बालक हे पुत्र इतना शिक्षक को परेशान मत करो, 2 बोलो 2। उन्होंने कहा पिताजी 1। मां ने कहा ऐसा करो बालक 2 बोलो। बोले नहीं मां 1। तो शिक्षक ने कहा क्या बात है, 2 क्यों नहीं बोलते हो? उसने कहा तुम क्या मुझे पढ़ा रहे हो?
मैं तो जो पैदा हुआ हूं ना, दो को जानने के लिए नहीं, एक को जानने के लिए मेरा जन्म हुआ इस धरती पर। दो को जानने के लिए नहीं आया हम इस धरती पर। जो एकम जानाति सो सर्वम जानाति, जिसने एक अपनी आत्मा को जान लिया उसने सकल विश्व को जान लिया। ध्यान रखना, वो जो दो को जानता है वो अपने को कभी भी जानता नहीं है। हे पिता, मेरा जन्म दो को जानने के लिए नहीं हुआ है। मैं इस धरती पर आया हूं, एकम जानाति सो सर्वम जानाति। इस शिक्षक को पूछो, ये 1000 तक की, लाख तक की गिनती जानता है, अपने आप को जानता है कि तू कौन है, कहां से आया है, क्या तुझे करना है। शिक्षक के नयन भर आए। राजा सिद्धार्थ की तरफ देखा, वर्धमान के चरणों में माथा रखा। हे जगत के गुरु, मैं नादान था जो तुम्हारा गुरु बनकर आया। आप तो सारे जगत के गुरु हैं, पूरे विश्व के गुरु हैं। आपको कोई नहीं पढ़ा सकता है, आपको कोई ज्ञान नहीं दे सकता है। सरस्वती तुमसे ज्ञान लेती है। लोग सरस्वती की आराधना करते हैं और सरस्वती का जन्म आपके श्री मुख से हुआ करता है। सारी सरस्वती आपसे जन्म लेती है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणागहे सो पावे। सरस्वती का जन्म कहां से हुआ? सरस्वती की मां कौन है? सरस्वती के पिता कौन है? तीर्थंकर भगवान। सरस्वती की पूजा करते हैं, तीर्थंकर की नहीं करते हैं। तीर्थंकर उनके जनक हैं। सो स्यादवाद में सप्तभंग गणधर गूथे 12 सुवंग। उन्हें भगवान को कौन पढ़ा सकता इस धरती पर? जब चरणों में शिक्षक गिरा, सिद्धार्थ राजा ने अपने पुत्र को अजान बाहुओं में आलिंगनबद्ध कर लिया। हे विश्व के ज्ञाता, हे स्वामी सर्वज्ञ, मैं कैसा नादान कर रहा था, नादानी, जो तुम्हारे लिए शिक्षक की व्यवस्था। कैसी बाल सुलभ चेष्टाओं से माता पिता को आनंद से भरा। यौवन अवस्था को प्राप्त हो गए। मालूम है भगवान का जन्म कल्याणक कितने वर्ष का था? बोलो जैनियों, महावीर कथा, महावीर के बारे में मालूम? कितने वर्ष का जन्म कल्याणक था? बोलो। 30 वर्ष का। ऋषभदेव भगवान का जन्म कल्याणक कितने वर्ष का था? 83 लाख पूर्व का। जब तक तप नहीं होता तब तक वो जन्म कल्याणक ही कहलाया करता है। ये मत सोचो कि उनका अभिषेक सुमेरु पर्वत पर हो गया, वो महोत्सव था। घर में भी रोज उनका अभिषेक होता है। भगवान स्नान नहीं करते हैं, ध्यान रखें। भगवान नहाते नहीं हैं। क्या जरूरत है? इतने पवित्र मलमूत्र रहित शरीर, पसीना रहित शरीर, उनको नहाने की क्या? नहाते कौन है? जिनके शरीर में गंदगी होती है, मलमूत्र होता है। भगवान के शरीर में तो धूल भी आकर नहीं बैठ सकती है। सुगंधित शरीर, तुम 2 दिन नहीं नहाओ तो बाजू वाला क्या करेगा? हटाओ, कौन बैठा है बाजू में? भगवान स्नान जीवन भर भी ना कभी करते ही नहीं है। भगवान कभी स्नान नहीं करते, भगवान का अभिषेक हुआ करता है। स्नान और अभिषेक में इतना अंतर है। जिसमें हम पवित्र होते हैं, जिसमें हमारा शरीर पवित्र होता है, वो स्नान है। वो जिसमें नहाता वो है और पवित्र हम होते हैं, वह अभिषेक हुआ करता है भगवान का। तुम पवित्रता हेतु नहीं मंजन ठयो, तुम तो सहज पवित्र। ऐसी औदारिक परमाणु, शुद्ध परमाणु, आप तो पवित्र हैं भगवान। आपकी शुद्धि के लिए हम आपका स्नान नहीं करा रहे हैं। भगवान ने कभी 1 लोटा पानी नहीं डाला होगा अपने ऊपर, बाल्टी से पानी नहीं डाला होगा उन्होंने। जो भी है सौधर्मेंद्र देवियों को छोड़कर जाता है। रोज इनका अभिषेक करना और अपने पर्याय को धन्य करना, अपने जीवन को सार्थक करना।
रोज अभिषेक होता है, रोज महल में ही एक पांडुक शिला होती है जहां पर भगवान का प्रतिदिन किससे अभिषेक होता है? बोलो। क्षीर सागर से जल भर लाए। कहां से आता है जल? क्षीर सागर से। क्षीर सागर के जल से रोज स्नान। देवो पुनीत वस्त्र, देवो पुनीत आभूषण, देवो पुनीत भोजन व्यंजन। तुम्हारे माता पिता का भोजन नहीं खाया उनने, स्वर्ग से भोजन आता, स्वर्ग से वस्त्र, स्वर्ग से बाल सखा, स्वर्ग से यौवन के जितने संगी साथी, वो सब देवी देवता। हाथी पर बैठे तो वो हाथी कोई त्रियंच गति का हाथी नहीं था, वो देवता आभियोग जाति का देव हाथी बना करता है। जितनी बार बालक यौवन अवस्था, बाल्य अवस्था, जब जब हाथी पर अंबारी कसती है, वो हाथी त्रियंच गति का नहीं होता है। लोग कहते तीर्थंकर भी तो हाथी पे बैठे, हमको बैठने में क्या है? अरे उनका हाथी देवो पुनीत होता है। देवता हाथी का रूप धारण करते हैं, वाहन पे नहीं बैठते भगवान। रथ में भी जो अश्व लगेगा वह देव होगा। कभी उन्होंने मनुष्यों से कोई संबंध नहीं रखा, उनने नहीं रखा या मनुष्य में इतनी हैसियत नहीं थी जो तीर्थंकर से अपना संबंध बना सके। 1008 शुभ लक्षण भगवान के। नीलमणि सा मुकुट सिर पर ऐसे लगता जैसे नील पर्वत खड़ा हुआ, हृदय में पड़ा हुआ इंद्रहार, उनके वक्षस्थल पर जो इंद्रहार था, भगवान के श्रीवत्स पर जो इंद्रहार था, उसे देखो तो ऐसा लगता था, ऐसा लगता था जैसे किसी हिमालय से गंगा की धार फूट पड़ी हो। ध्यान रखना, इतना सुंदर उन्नत वक्षस्थल, उन्नत ललाट भगवान का, दर्पण के समान देह। क्या करते भगवान? चंद्र मां की समान सुंदरता को लिए हाथों से लेखन करते, मित्रों की संगति, कांत पदावली, काव्य रचना। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री रमेश श्रीमती आभा कासलीवाल जयपुर, बेटी दामाद रिद्धि अक्षत शाह सूर्यनगर गाजियाबाद, सिद्धि रोहित गंगवाल किशनगढ़, समृद्धि शुभम झांझरी जयपुर, दोहिता कनव कियांश, फर्म अरिहंत मार्केटिंग जयपुर राजस्थान।